जय श्री राम मित्रों। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भगवान राम की दिव्य कथाएं श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका हर जय श्री राम हमारी इस भक्ति यात्रा को और भी पावन बना देता है। प्रिय भक्तजनों, अब बिना देर किए चलिए चलते हैं रामायण के उस अध्याय में जहाँ धर्म और अधर्म का महायुद्ध मानो पहले से लिखा हुआ था। प्रिय भक्तजनों, आपको याद ही होगा कैसे ताड़का वन में राम ने पहली बार अधर्म की अंधकारमयी शक्तियों का सामना किया था। हमारी पिछली वीडियो में श्रवण कर चुके हैं कैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण ने घोर वन में रातें बिताई, कैसे मारीच के प्रचंड मायावी बाण स्वयं आकाश को फाड़ते हुए राम के सामने आए और राम के एक ही अस्त्र ने उसे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। कैसे सुबाहु का अंत हुआ, ऋषियों ने पुष्प वर्षा की और संसार को पहली बार पता चला कि यह दो राजकुमार नहीं बल्कि धर्म की अमर ज्योति हैं। प्रिय भक्तजनों, अब कथा आगे बढ़ती है जहां मारीच के मन में राम का नाम विनाशकारी भय बन चुका है और दूसरी ओर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर एक महान यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिससे आगे चलकर सीताराम का मिलन होना है। प्रिय भक्तजनों, वन पहले जैसा नहीं रह गया था। अब वह हवा में एक अनजाना पवित्र कंपन था। पेड़ों की छाया मानो स्वयं आदर में झुकने लगी हों। राम आगे चल रहे थे, उनके हर कदम से अदृश्य प्रकाश फैलता जा रहा था। लक्ष्मण उनके पीछे धनुष हाथ में लिए अत्यंत सतर्क। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, वत्स राम, अब तुम वह बालक नहीं रहे जो अयोध्या से सरल हृदय लेकर निकले थे। तुम्हारा तेज बढ़ चुका है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा धर्मनिष्ठ मन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वन के पत्ते राम के शब्द को सुनकर मानो हवा में नाचने लगे। उधर लंका में एक अलग ही दृश्य था। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा गर्जन करता हुआ हंस रहा था, किंतु मारीच अभी तक उस भय से कांप रहा था जो उसके हृदय में राम ने बिठा दिया था। वह बोला, रावण, तू लाख शक्तिशाली है, पर उस बालक से टकराने की भूल मत करना। वह साधारण नहीं, अद्भुत है। वह स्वयं धर्म का साकार अवतार है। रावण का चेहरा कठोर हो गया। मारीच, जिसे तुम बालक कहते हो, मैं उसे एक ही क्षण में मिटा सकता हूँ। मारीच चिल्लाया, नहीं, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैंने देवताओं से युद्ध किया है, गंधर्वों पर विजय पाई है, किंतु राम, उनके सामने मैं धूल हूँ, धूल। रावण चुप रहा। उसके मन में यह नाम पहली बार उतर रहा था, राम। वन में प्रवास के दौरान विश्वामित्र ने राम से पूछा, वस, तुम्हें इस युद्ध यात्रा में अब तक सबसे कठिन क्या लगा? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की रक्षा में संघर्ष नहीं, परंतु मन को अहंकार से बचाना सबसे कठिन लगा। प्रिय भक्तजनों, विश्वामित्र चकित हुए। राम आगे बोले, जब शक्ति बढ़ती है तो मन भी प्रलोभन में आता है, पर यदि मन स्थिर रहे तो संसार भी आपका हो जाता है। लक्ष्मण गर्भ से चमक उठे। इस एक संवाद ने वन की गहराइयों में धर्म का प्रकाश फैला दिया। मिथिला पुकार रहा है, राम का दिव्य मार्ग। प्रिय भक्तजनों, विश्वामित्र ने संकेत दिया, वत्स राम, अब हमारी अगली यात्रा मिथिला की ओर है, राजा जनक के नगर की ओर। सूर्यास्त के प्रकाश में दूर से मानो मिथिला की स्वर्णीय छटा वन पर बिखर रही थी। राम ने पूछा, मिथिला में क्या है गुरुदेव? विश्वामित्र मुस्कुराए, वहाँ तुम्हारा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ शिव धनुष है और वहाँ सीता है। लक्ष्मण ने आश्चर्य से राम की ओर देखा और शांत रहे, जैसे उन्होंने पहले से सब ज्ञात हो। प्रिय भक्तजनों, जैसे जैसे वे चले, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मानो गीत में बदलने लगीं। वन, तारे, हवा सब राम के स्वागत में झूम रहे थे।
वातावरण दिव्यता से भरा था और इस यात्रा का हर पल रामायण की नींव बन रहा था। प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस कथा में जहां एक स्त्री की असाधारण तपस्या, एक ऋषि के गमन शक्ति और एक अवतार की दिव्यता मिलकर मानवता को यह संदेश देते हैं, पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रायश्चित और कृपा से उद्धार अवश्य होता है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अहिल्या उद्धार एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली शिक्षा है। प्रिय भक्तजनों, सतयुग स्थान महाराज पतंजलि द्वारा वर्णित वह पवित्र वन जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम प्रकाश बिखेरते थे। सूरज की हल्की किरणें धरती पर उतर रही थीं, हवा में कोमलता थी, पक्षियों का गान मानो प्रभात आरती हो। इसी शांत धरती पर था महर्षि गौतम का आश्रम। यह आश्रम सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं था, यहाँ धीरज था, पवित्रता थी और थी अहिल्या। अहिल्या शब्द से ही अर्थ मिलता है जिसे कोई हानि ना पहुंचा सके, अर्थात निर्दोष, पवित्र, निर्मल। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका निर्माण किया था। सुंदरता ऐसी कि देवता भी आश्चर्य करे, कोमलता ऐसी कि वसंत भी लजाए। अर्थात यह हमें बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी निर्मलता में है। महर्षि गौतम का आश्रम और तप। महर्षि गौतम ऋषि धैर्य, शक्ति और धर्म के प्रतीक। उनका वचन अचूक था, तब ऐसा कि देवता भी आदर करते थे। अहिल्या उनके साथ साधना और सेवा में संलग्न रहती थी। दोनों का जीवन शांत, पवित्र और वैराग्य से भरा था। लेकिन कथा का मोड़ वहीं से आता है जहां अहंकार के भीतर घुस जाता है। वह था इंद्र। एक दिन इंद्र ने सुना कि अहिल्या की सुंदरता अनुपम है। उसके मन में जिज्ञासा जागी। फिर जिज्ञासा आकर्षण बनी, आकर्षण लालच बन गया। यह भाग समझने योग्य है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य का मन ईश्वर से हटकर प्रलोभन की ओर जाता है तो वह विवेक खो देता है। इंद्र ने एक अनर्थ कर दिया। वह गौतम ऋषि के बेस में अहिल्या के पास पहुंचा। अहिल्या के क्षण भर के लिए संदेह हुआ, पर उसे लगा कि शायद ऋषि जल्द लौट आए हों, और यही क्षण भर का भ्रम जीवन को बदल गया। जब गौतम ऋषि आश्रम लौटे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनके मुख का तेज बदल गया, वातावरण कांप उठा, वायु थम गई, पक्षी मौन हो गए। गौतम ऋषि बोले, अहिल्या, तुम पर भ्रम छाया और तुमने सत्य का त्याग किया। अब तुम यहाँ अदृश्य रहोगी, किसी को नहीं दिखोगी, किसी से बात नहीं कर सकोगी, ना सुख होगा न संग। तुम रहोगी केवल पत्थर की तरह। और जब भगवान विष्णु के अवतार राम इस मार्ग से गुजरेंगे, तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या वहीं स्थिर खड़ी रह गई, आंसू नहीं, आवाज नहीं, केवल शांत जैसे शिलाखंड। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं, पेड़ सूखे फिर हरे हुए, नदियां घटी बढ़ी, लेकिन अहिल्या एक ही स्थान पर, एक ही अवस्था में अदृश्य शोषण और पीड़ा झेलती रही। प्रिय भक्तजनों, पत्थर बनना अहंकार या भ्रम का आकार, मनुष्य को विवेक पत्थर हो जाना। वह सुनाता है पर समझता नहीं, देखता है पर पहचानता नहीं। यह अवस्था आत्मा की अज्ञान अवस्था का प्रतीक है। अब कथा का सबसे पवित्र भाग आरंभ होता है। वन में ऋषि विश्वामित्र चल रहे थे। उनके साथ दो युवा राजकुमार, राम और लक्ष्मण। राम की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसे शांत थी, उनके चरणों की सौम्यता थी। पूरा वन उनकी सुगंध से दिव्य हो उठा। यह वही क्षण था जब समय स्वयं अहिल्या के उद्धार के लिए आगे बढ़ रहा था। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। यहाँ महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था, किंतु यहाँ एक दिव्य आत्मा तपस्या में निमग्न है। उसकी मुक्ति तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा में है। राम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनके भीतर किसी अदृश्य पुकार का अनुभव हुआ। राम जैसे ही उस स्थल पर पहुँचे, हवा स्थिर हो गई, फूल झड़ने लगे, वन में प्रकाश फैल गया।
राम ने अपने चरण आगे बढ़ाए और जैसे ही उनका चरण स्पर्श भूमि पर पड़ा, वहीं खड़ी अदृश्य अहिल्या मानव पत्थर से मानव रूप में पुनर्जन्म ले रही हों। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकट हुआ, आंखों में जल भर आया। वह कांप रही थी, जैसे वर्षों की पीड़ा एक ही क्षण में मुक्त हो रही हो। अहिल्या ने राम के चरणों को पकड़कर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे भ्रम ने मुझे अंधकार में डाल दिया, परंतु आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। आपकी कृपा ही मेरा उद्धार है। राम ने उन्हें उठाया और कहा, माता, जो भी भ्रम बस पथ से भटक जाए, यदि वह प्रायश्चित, तप और सत्य को अपनाए तो उद्धार निश्चित है। आपका जीवन एक संदेश है कि कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, अहिल्या का उद्धार का संदेश यही है, भ्रम क्षण का होता है पर उसका परिणाम लंबा। तप और प्रायश्चित से हर दोष धुल जाता है। ईश्वर के चरण ही अंतिम शरण है। किसी की गलती पर जीवन भर दंड की नहीं, सुधार की आवश्यकता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं उस पवित्र स्थल से जहां एक पत्थर बनी आत्मा फिर से जीवन और कृपा प्राप्त करती है। राम का चरण स्पर्श होते ही अहिल्या ऐसा अनुभव करती हैं मानो अदृश्य बंधन टूट गया हो। उनकी देह में शक्ति लौट आई, चेहरा दिव्यता से चमक उठा, आंखों में गहरी विनम्रता और आंसू के मोती। वे धीमी आवाज में बोली, प्रभु, मैंने वर्षों तक दीपक की लौ की तरह अपने भीतर की आशा को जलाए रखा था। आज वह आशा आपके चरणों से पूर्ण हो गई। राम मुस्कुराए, उनके शब्द अमृत जैसे थे। माता, मानव जीवन का सार यही है, भ्रम हो जाए तो भी सत्य की राह पर लौट आना। तुमने तप किया, प्रतीक्षा की, तुम्हारे धैर्य ने ही तुम्हारा उद्धार करवाया। प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपने पछतावों को अपने सुधार का साधन बनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह हमें सिखाता है, ईश्वर केवल भक्ति से नहीं, सत्य, निष्ठा और पश्चाताप में स्थिरता से प्रसन्न होते हैं। जब अहिल्या पुनः प्रकट हुई, पूरे वन में जैसे राहत की सांस ली। हवा सुगंधित हो उठी, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे झूलने लगीं, पक्षियों ने नए सुर में गान प्रारंभ किया। सूर्य की किरणें अधिक उज्जवल हो उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता भी उनके उद्धार पर प्रसन्न हैं। अहिल्या का उद्धार होते ही दूर किसी दिशा से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, मानो कोई तपस्वी पर्वत की चोटी से उतर रहा हो। वह थे महर्षि गौतम। वर्षों के तप से उनका शरीर तेजस्वी था, आंखों में शांति, मुख पर गंभीरता। उन्होंने अहिल्या को देखा और उनकी आंखें नम हो गई। गौतम आगे बढ़े, धीमे स्वर में बोले, अहिल्या, तुम्हारा तप और धैर्य आज अपने पूर्ण फल को प्राप्त हुआ। मेरे वचन कठोर थे, परंतु सत्य और धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक भी थे। आज राम के चरणों से तुम्हारा उद्धार हुआ, यही मेरी प्रसन्नता का विषय है। अहिल्या ने शांति से उत्तर दिया, स्वामी, मैंने उस समय सत्य को पहचानने में भूल की, पर इन वर्षों की तपस्या ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज आपका स्वर मेरी आत्मा को शांति देता है। यह दृश्य इतना भावपूर्ण था कि स्वयं हवा भी ठहर गई। गौतम ऋषि ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा। हे राघव, आपके चरणों से ही यह उद्धार संभव था। आपके आगमन से मेरा आश्रम पुनः पवित्र हो गया। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ धरती का हर अंश धन्य है। उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। आपके मार्ग की हर कठिनाई स्वयं हट जाती रहे। आपके धनुष की ध्वनि से अधर्म का नाश हो। राम ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, हम केवल आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कर्म, कृपा और धर्म, ये तीन ही हमारे पथ के साथी हैं। अहिल्या ने अपने अनुभव को राम के अनुयायियों और शिष्यों को बताते हुए कहा, मनुष्य से गलती हो सकती है, पर गलती पर अड़े रहना वही पत्थर होना है। गलती को स्वीकार कर धैर्य और तप से उसे मिटाना वही पुनर्जन्म है। मेरी तपस्या, मेरी पीड़ा और मेरा उद्धार सब यही बताता है कि भगवान की कृपा उनसे दूर नहीं जो सच्चे हैं। यह वचन सदियों तक मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक बन गया। प्रिय भक्तजनों, इस पूरे प्रसंग को देखकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, यह केवल अहिल्या का उद्धार नहीं, यह मानवता के लिए एक शिक्षा है।
दुनिया तुम्हारी करुणा से परिचित होगी। तुम्हारे चरणों में सिर्फ शक्ति नहीं, मुक्ति देने की क्षमता भी है। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि मेरे कारण किसी का दुख समाप्त हुआ तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। अहिल्या और गौतम ने राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को आदरपूर्वक विदा किया। जब राम थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने मुड़कर अहिल्या की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी करुणा और दया थी। अहिल्या मुस्कुराई। उनकी आंखों में कृतज्ञता और भक्ति थी। और इसी तरह तीनों दिव्य यात्री अगले अभियानों की ओर बढ़ गए। प्रिय भक्तजनों, जीवन में हम भी कभी कभी क्षणिक आकर्षक, अहंकार या गलत धारणाओं में बह जाते हैं। अहिल्या की कहानी बताती है, क्षण भर का भ्रम सालों की पीड़ा बन जाता है। पश्चाताप नहीं, धैर्य भी जरूरी है। पश्चाताप के साथ साथ धैर्य चाहिए। अहिल्या ने वर्षों तक धैर्य रखा। उनकी तपस्या बताती है कि ईश्वर का समय अलग होता है। गौतम ऋषि ने साप दिया, पर बाद में स्वयं करुणा से भर उठे। यह सिखाता है कि कठोरता भी कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए होती है। राम का चरण स्पर्श मुक्ति, करुणा और आशा का प्रतीक है। जीवन में जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब केवल भक्ति और सत्य मन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अहिल्या उद्धार की कथा हमें यह बताती है, मन की चंचलता पतन का कारण बनती है। तप और धैर्य उद्धार का मार्ग खोलते हैं। ईश्वर की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सत्य को अपनाए वह पुनः जीवित हो उठ सकता है। राम चले गए, पर उनके चरणों का स्पर्श अहिल्या ही नहीं, पूरी मानवता के मानव के लिए उद्धार का द्वार बन गया। तो प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले कथा में, इसके आगे की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।